दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल या गुर्दे दुखाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए बनाई गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आपके तामुन का शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। लोग कहते हैं कि हमेशा अपने दिल की सुनो, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि अब बंदा धक धक का क्या मतलब समझे। शादी तो मैं एक ही लड़की से करूंगा जिसे टच, मोबाइल और मेकअप का पता ही ना हो। लड़की, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। लड़का, वो असल में हम मेकअप नहीं करते ना। मोबाइल का कोई दरवाजा नहीं, मगर फिर भी घर वाले कहते हैं घुस गया ना मोबाइल में। लड़की, क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बढ़ना चाहोगे? लड़का खुश होते हुए, हाँ हाँ। लड़की, तो फिर जितनी दूर चांद है तुम भी उतनी दूर दफा हो जाओ। उसे कहते हैं डायरेक्ट बेइज्जती। प्रिंसिपल गुस्से में, अगर कोई लड़कियों के हॉस्टल की तरफ गया तो पहली दफा 100 रुपए जुर्माना होगा, दूसरी दफा गया तो 200 रुपए होगा, और अगर तीसरी दफा गया तो 300 रुपए होगा। पप्पू सोचने के बाद बोला, सर उसका माहाना पैकेज क्या होगा? उसने कहा, मेरे कानों में कुछ मीठा बोलो। मैंने भी कह दिया, गुलाम जामुन ते बर्फी। गरीबों का प्रपोज करने का तरीका। वेली जो फिरदी रहंदी है, किसे गरीब दे काम आ जा। एक औरत डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे शोहर नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया करें। मेरा तो नेट भी सही नहीं चलता, चक्कर क्या खाक चलेगा? मेरी अम्मी मुझे इतना पसंद करती है कि बार बार ये कहती है कि खुदा तुम जैसी औलाद किसी को न दे। हाय इतना प्यार। डॉक्टर पागल से, तुम छत से क्यों लटक रहे हो? पागल, मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर, तो जल क्यों नहीं रहे? पागल, लाइट नहीं आ रही। एक सियासतदान तकरीर में कह रहा था कि मेरे बचपन के दिन निहायत ही मुफलिसी में गुजरे। हम इतने गरीब थे कि एक कुत्ता भी नहीं पाल सकते थे। अचानक रात को जब कोई आहट सुनाई देती तो हमें खुद को ही भौंकना पड़ता। बीवी बहुत देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो शोहर को फिक्र हुई। उसने धीरे से दरवाजा बजाया। अंदर से गिरजती हुई आवाज आई, ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी श्री देवी अभी जिंदा है। बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। मैं तो कहता हूँ जितना पेट्रोल महंगा हो गया है, मोटरसाइकिल बेच के ईद का बकरा ले लें। कुर्बानी की कुर्बानी, सवाब का सवाब। अबू, ये मर्द कौन होता है? अबू, वो शख्स जो पूरे घर में हुकूमत करता हो। ठीक है अबू, मैं बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। उस्ताद, इम्तिहानात नजदीक आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, मास्टर साहब पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? बाप, बेटा तुमने तारीख में इतने कम नंबर हासिल क्यों किए? बेटा, बाबा इतने कम नंबर इसलिए हैं कि कुछ सवाल मेरी पैदाइश से पहले के थे। पप्पू को पेपर नहीं आता था, वो पेपर पर हाथ का निशान बना रहा था। टीचर, ये क्या कर रहे हो? पप्पू, पेपर बनाने वाले पर लानत भेज रहा हूँ। डॉक्टर, अगर तुम सिगरेट नहीं पियोगे तो हमारी जिंदगी लंबी हो जाएगी। मरीज, आप सही कह रहे हैं,
कल मैंने सिगरेट नहीं पिया तो दिन ही नहीं गुजर रहा था। मरीज, मैं रोज 100 रुपए की आपसे दवाई लेकर जाता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर, आज 80 रुपए की ले जाओ, 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद और स्टूडेंट्स इम्तिहान के बाद एक ही जुमला बोलते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, बस दुआ करें। मुझसे पहली सी मोहब्बत में मेरे महबूब ना मांग तशरी, शायर अब मजीद इजी लोड नहीं करा सकता। मामू मामू कहकर लिपट गए वो बच्चे जिनकी माँ जानू जानू कहकर लिपटी थी। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अब सब्र करो तो फल किसी और का हो जाता है। तेंदुलकर अपनी बीवी के साथ सेक्स कर रहा था। तेंदुलकर, जानू पिच ठीक नहीं, घास बहुत है, शॉट ठीक से नहीं लग रही। बीवी, कमीने इसी पिच पर अभी अफरीदी सेंचुरी करके गया है। लोग कहते हैं प्यार करना मुश्किल है, और टीचर कहती है जो चीज मुश्किल लगे उसे बार बार रिपीट किया करो। लोग पता नहीं मोहब्बत में अपनी नब्ज कैसे काट लेते हैं, मुझसे तो साहब गर्लफ्रेंड की कॉल नहीं काटी जाती। लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम खूबसूरत होती तो क्या आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। गिटार सीखा था जिसको पटाने के लिए, आज ऑफर आई है उसी की शादी में बजाने के लिए। आदमी, घर का सारा कीमती सामान छुपा के रख दो, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बीवी, क्यों आपके दोस्त चोरी कर लेंगे। आदमी, नहीं, पहचान लेंगे। आजकल की दुनिया में सच्चे शरीफ और प्यारे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। मैं खुद हैरान हूं तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। अच्छे दोस्त तकिए की तरह होते हैं, मुसीबत में सीने से लगा लो, तन्हाई में सर रख लो और गुस्से में लात मार सकते हो। लड़की दुकानदार से, भाई ये बांदरी कितने की है। दुकानदार, मोहतरमा ये शीशा है। बड़ी मुश्किल से वो हमारे घर के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि अम्मी बोल पड़ी, जाओ बेटा बाजी को अंदर ले आओ। छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर घर के बाहर बैठा था। पापा क्या हुआ। बच्चा, आपकी बीवी के साथ मेरी नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। सबसे वफादार मोटापा होता है, एक दफा आ जाए जिंदगी भर साथ देता है। कुछ लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं और उनका पेट आगे निकल जाता है। एक मोटी औरत, तुम्हें कभी अपने मोटापे का एहसास हुआ है। मोटी औरत, हाँ हुआ है, जब धोबी ने मेरे कपड़े वापस देते हुए कहा, बाजी हम तंबू नहीं धोते। बाल क्यों झड़ रहे हैं। टेंशन से। और टेंशन किस बात की है। बाल झड़ने की। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद फनी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती रहेंगी आपको नई नई फनी वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ।